it will fuck your engine. Somebody is asking you that it is mentioned that every 50,000 kilometer we have to get it changed. You have to show him this, that engineers and technical team from Liqui-Moly has suggested what is the difference. I mean we should know that. तभी हम उनको बता पाएंगे कि एक्चुअली वो डिफरेंस की क्यों हमें हर सर्विस पे वो डालनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल प्रोटेक्ट फॉर 50,000 बट उसका जो लेयर है वो थिकनेस कम होता जा रहा है. एंड देन आर ड्राइविंग कंडीशन, आर वेदर कंडीशंस आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टेरेन्स दैट वी हैव. इफ समबडी ड्राइविंग टू लद्दाख, वहाँ पे इंजन को ज़्यादा क्योंकि ऑक्सीजन कम है, ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है. समबडी ड्राइविंग इतनी धूल मिट्टी, तो इट्स बेटर दैट इट विल नॉट कॉस्ट यू अ फॉर्च्यून. So it's better कि आप हर सर्विस पे वो डालो so that the protective layer is intact and it is enough to protect the engine from wear and tear. BMW is making a new engine, and during this making process, the oil has a big role. So the oil, the viscosity of the oil is like a construction part. And now BMW, they go to their supplier and to their research and development department and they construct the engine with a special viscosity, 0W20. So all the oil channels, all boreholes inside, all dosage valves, the oil pump, big thing, the oil pump, all of these parts are adapted to the viscosity 0W20. So if I come now and say, okay, 0W20 is too thin, I change for a 5W40. I tell you, in bad English, it will fuck your engine. It will fuck your engine because thicker oil, the oil pump is adapted to a thinner viscosity, so the wear and the work for your pump is much more. तभी बहुत लोग पूछते हैं ना कि आप डिफरेंट कैसे हो, कैसे आप ना खुद को डिफरेंशिएट करते हो. इतने सारे मल्टी ब्रांड सर्विस आउटलेट है, अभी डिफरेंट कैसे ये बताते हैं. देखो पीपल फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम लिक्वी-मॉली आपको पता होगा, अभी हमने अपनी गाड़ी में लिक्वी-मॉली यूज़ किया था. इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम जर्मन ब्रांड इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड एडिटिव्स. तो हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे हमारे डाउट्स रहते हैं जो हम ना डायरेक्ट जो उनके इंजीनियर्स हैं ना, लिक्वी-मॉली के इंजीनियर्स हैं, उनसे पूछा आज हमने. बहुत सारी चीज़ें क्लियर की और नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आपकी कोई गाड़ी पे काम कर रहा है ना, तो उसको आधा नॉलेज है, वो गाड़ी गड़बड़ कर देगा. ठीक है, वो गाड़ी की रेल पीट देगा. सो नॉलेज इज वेरी, व्हाट काइंड ऑफ एडिटिव्स टू बी यूज, व्हाट काइंड ऑफ इंजन ऑयल्स टू बी यूज, क्या यूज करना है क्या नहीं करना है. भाई बहुत जगह मैंने देखा है कि यार, और मैंने बहुत लोगों के रील में देखा है, मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ, जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना या किसी चीज़ पे सर्च करना स्टार्ट करते हो, आपको इतनी इंस्टाग्राम और बाकी सारे फीड्स में आपकी रील्स, बहुत जगह मैंने देखा है लोग गलत ग्रेड का इंजन ऑयल डाल रहे हैं और ओपनली रील्स में बता रहे हैं, मतलब ओपनली बता रहे हैं, गलत एडिटिव्स डाल रहे हैं और ओपनली बता रहे हैं. जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको जबरदस्ती पेल रहे हैं और ओपनली बता रहे हैं. तो वो सारी चीज़ें ना यार, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये सारी चीज़ें ना आपने लास्ट टाइम भी देखा था, हमारे पास बाहर से लोग आए थे, चाइना से भी लोग आए थे, ताइवान से भी लोग आए थे. आज इट इज़ फ्रॉम यूरोप, जर्मनी से, एंड द एंटायर लिक्वी-मॉली टीम वॉज हियर. दिल्ली NCR के द लिक्वी-मॉली नेशनल हेड वॉज हियर. द लिक्वी-मॉली फैक्ट्री जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ से लोग थे. तो इट वॉज अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन एंड दैट इज़ वॉट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एंडेवर है जिसमें हम रिक्लाइनर्स लगा रहे हैं. ठीक है, सो वी कैन डू ए लॉट ऑफ थिंग्स. हम इसका स्टीयरिंग से लेके इंटीरियर्स, अगर आपको अंदर, मतलब देखो बहुत सारी चीज़ें. एक तो सस्पेंशन, जैसे अभिषेक भी बता रहे हैं कि सस्पेंशन का जो है वो तो हम लिफ्ट पे चढ़ा के वो सारी चीज़ें, इंजन का भी सर्विसिंग वगैरह, वो तो सारी नॉर्मल चीज़ें. जहाँ तक हम बॉडी पे आते हैं तो बहुत सारे, जैसे मुझे देख रहे हैं कि थोड़ा एज हो गया है. हाँ. तो आप इसको गुड़गांव में चलाते हो या? गुड़गांव में. तमिलनाडु नंबर है ना, TN नंबर? बहुत टाइम पहले लिया था. अच्छा. चली कितनी है सर गाड़ी? 150. हाँ ठीक है, 3.2 को कुछ नहीं होना है सर. 15 लाख भी चला लो ना. और सर्विस, इंटीरियर्स का पूरा अपॉस्ट्री हम चेंज कर सकते हैं सर.
मतलब यू हैव एनी प्रेफरेंस? हम इसमें मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ, ठीक है? जैसे वो हम दूसरे एक एंडेवर में पूरा हम उसको वाइट से ब्लैक में कन्वर्ट करके पूरा इंटीरियर से एल्केंटारा, रूफ एल्केंटारा, यू नो। क्यों बाहर की गाड़ी थी? हाँ, बाहर की, मोस्टली बाहर की आते हैं। बिहार साइड नहीं नहीं सर, वो गुजरात, अच्छा, गुजरात की गाड़ी, वो वाइट ही थी। उसको हमने आप कलर चेंज कर सकते हैं मतलब ये? देखो वहाँ पे तो हम कलर तो हमने बहुत सारी गाड़ियों का चेंज किया है। कम्प्लीटली योर चॉइस अगेन सर। हम इसको सेम कलर में भी कर सकते हैं, हम इसको डिफरेंट, इसको डुअल शेड भी कर सकते हैं, वाइट और ब्लैक भी कर सकते हैं। तो वो कम्प्लीटली आपका चॉइस रहेगा। एंड बाहर से जब जहाँ से मैं दिल्ली में आपको पता कि वो रूल आ गया कि अब यू कैन एक्सचेंज योर कार टिल Yes, तो मेरे yes. को अभी इसी बेचने का बिल्कुल मन इसको तो सर दिस इज गोल्ड। ये अभी आप बेचने जाओगे ना, जितने मिली उससे 10 लाख ऊपर मिलेगा मैं तो आपको। इसको ये लेने वाले ना, आप अगर इसको अभी डाल दोगे ना कि मैं कास्ट 24 पे जस्ट आई पुट एन इंक्वायरी तो लाइन लग गई सर। सर आपके पास ना 3.2 है सर। जो 2 लीटर वाले ना, उनको हमेशा ये फील होता है कि यार मेरे पास 3.2 रहती, 3. इट्स ए 5 सिलेंडर इंजन सर, इतना बड़ा इंजन ये हम ट्यून कर सकते हैं। मतलब दैट इज़ तो बेसिक आपका इंजन। मैंने बोला ना कि दिस इज़ गोल्ड अभी, तो इसको ट्यून कर 110 न्यूटन मीटर टॉर्क का गेन आता 110 न्यूटन मीटर, मतलब आपको अलग ही फील होगा। सर की गाड़ी में पीपीएफ, पेंट जॉब और भी चीज़ें हैं। डीपीएफ कैटकॉन, हाँ वरना सर ले जाएंगे। ये जब लेके जाएंगे तो वो छोड़ेंगे फुल पेंट जॉब के लिए। इस पे पीपीएफ करा रखा है सर ने, वाइट। तो ये हमें डेंट पेंट करने कुछ पैनल्स इसके, जैसे ये है, और एक इसका राइट साइड का डोर है, रियर का बूट है। और फाइनली हमारे पास नहीं मिनी कूपर आई थी, तो इसमें बहुत सारा इशू था। तो इसका एक तो एसी भी काम नहीं कर रहा और गियर नहीं लग रहे इसके, तो हमने इसका डैशबोर्ड उतारना चालू किया है। और एक बार देखते हैं भाई क्या इशू है, कि अगर कोई वायरिंग की होगी तो वायरिंग कोई कटअप होगा तो दिखेगा, क्योंकि ना चूहे की पोटी थी इसके आगे ऊपर, और अंदर भी चूहे की पोटी थी इसके अंदर भी। तो एक बार वैसे खोल के चेक करते हैं कि कहीं से कोई वायरिंग कट तो नहीं है, और एक बार एसी का भी देखते हैं कहीं इसका कूलिंग कॉइल तो नहीं लीक कर रहा है। भाई वैसे तो हमने इसमें प्रेशर डाल दिया है कि एक बार लीक का पता लग जाए वो एसी का, कि एसी कहाँ से लीक कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल प्रेशर ही नहीं था। और जब तक इसमें एसी गैस नहीं रहेगा कि एसी काम नहीं करेगा, तो ये कहीं से लीक है। इसीलिए हमने इसका डैशबोर्ड भी खोला है कि वायरिंग भी चेक कर लेंगे और लीक भी चेक करते हैं। तो इसका मेन सील लीक है नीचे से, प्लस ये गियर भी नहीं ले रही, गियर नहीं ले रही थी ना गाड़ी, तो जिस वजह से ना गाड़ी मूव ही नहीं कर पाएगी। तो अभी हमने इसका पूरा जो सिस्टम है आगे से ओपन कर दिया है, तो हमें इसको ना इंजन रिमूव करना पड़ेगा, मतलब बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि एग्जैक्टली इसके ट्रांसमिशन में क्या इशू है वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए ये सारी फिटिंग्स खुलेगी। अब जैसी भी ऐसी कार्स होती है ना, उनमें बहुत डेलिकेसी के साथ और बहुत ही ज़्यादा तरीके साथ, स्किलफुल के साथ होके ही हमें ये सारी चीज़ें खोलनी चाहिए, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। और जब हम इसकी वापस से पैकिंग करें ना, उस टाइम भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ध्यान में रखनी होती है। तो वो सारी चीज़ें हम पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं, ताकि वो आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना आए गाड़ी की पैकिंग के टाइम पे। ये गुजरात से हमारे पास गाड़ी आज एंडेवर रिसीव हुई है। अभी इसका ना हम क्या कर रहे हैं, फिटिंग्स रिमूव कर रहे हैं। इन अंदर की सारी सीट्स खोलेंगे। इसमें क्या करने वाले हैं हम, जितनी भी इसकी सीट्स है ना, मतलब सेकंड रो और थर्ड रो, ये सीट्स हम निकालेंगे। अब क्यों निकाल रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमने इस गाड़ी के लिए ऑर्डर की है रिक्लाइनर सीट्स, जो हम इसके सेकंड रो में इंस्टॉल करेंगे। थर्ड रो हमें ऑब्वियसली पूरा रिमूव करना पड़ेगा, ताकि प्रॉपर से रिक्लाइनर वाला फील आ जाए। तो वो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, और उससे पहले हमें ये सारी सीट्स निकालनी पड़ेगी। और उसमें काफ़ी सारे फीचर्स भी है, जो मतलब फीचर लोडेड मॉडर्न कार्स में आप देखते हो ना चीज़ें, वो सारी चीज़ें उस सीट्स के अंदर आ रही है। तो एक बार ये हम निकालेंगे और उसको फिक्स करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या फीचर्स है और वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। ये लखनऊ से हमारे पास ना एक गाड़ी आई है, और ये गाड़ी देख के आप बोल नहीं सकते कि ये गाड़ी 2.5 लाख किलोमीटर चली हुई है, 2.5 लाख किलोमीटर। अभी जब हम इस गाड़ी को चला रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें रियलाइज़ हो रही है। सबसे पहले तो चलाते के साथ ही इसका जो स्टीयरिंग कॉलम है बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। प्लस चलाने के बाद अभी एक चीज़ आप ये देखो, अभी हम गाड़ी चला के भी आए, ये
ये देखो, इसका जो एक्यूमुलेशन है ना, पीएम रेशियो 72% है, मतलब जो सूट मास इकट्ठा है ना 72% है। ये तो हमने सिर्फ स्कैन में, जब इसका हम DPF EasyR खोलेंगे ना तो आई एम श्योर कि भाई उससे ज़्यादा काला आपने कुछ नहीं देखा होगा। कोयले की तरह कालीख निकलने वाला है। प्लस सस्पेंशन का बहुत सारा सस्पेंशन, इंजन माउंट, आई डोंट नो इंजन माउंट कभी चेंज हुआ है कि नहीं, क्योंकि गाड़ी में इतनी ज़्यादा कंपन है ना, वाइब्रेशन कर रही है जब इंजन रोर कर रहा है ना, मतलब 3000 RPM जा रही है गाड़ी लेकिन भाग नहीं रही है जिस हिसाब से गाड़ी भागनी चाहिए। अब देखो मेरे को अपनी फॉर्च्यूनर चलाते चलाते ना, तो मेरे को 2.8 लीटर का इतना ज़्यादा आइडिया ना कि मैं किसी की भी फॉर्च्यूनर चलाता हूँ ना तो थोड़ी भी प्रॉब्लम इधर उधर होती है ना तो वो पता चल जाता है। तो अभी इसको लिफ्ट पे लगाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें कर रहे हैं। इसको स्टेज 2 ट्यून भी कर रहे हैं हम। अभी एक बार कंफर्म करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें करनी है। सबसे पहले तो लिफ्ट पे उठा के इसके ब्रेक्स भी कम लग रहे हैं, तो ब्रेक्स वगैरह भी एक बार चेक करेंगे, या तो ब्रेक्स गंदे होंगे या फिर ब्रेक्स वॉर्न आउट हो गए होंगे। वो सारी चीज़ें इसके साथ करने वाले हैं। एंड इसमें हम यूज़ करेंगे सारा लिक्वी मॉली। XV 500 वॉज द वन ऑफ द कार्स ऑफ महिंद्रा, जिसने ना महिंद्रा का महिंद्रा बनाया। आइकॉनिक मतलब जब ये लॉन्च हुई थी उस टाइम पे इसने जो अपना एक औरा था इसका सर, एक औरा था। ये गाड़ी कहाँ, मतलब उस टाइम की तो लेजेंडरी कार्स में से एक थी। इतना नाम बनाया इस गाड़ी ने, और महिंद्रा को महिंद्रा बनाने वाली ये गाड़ी थी एक्चुअली। सो अभी हमने इसके रिक्लाइनर्स प्रॉपरली फिक्स तो करे नहीं है, लेकिन जब हम जितना भी हमने इसको फिक्स किया है ना, तो जो नॉर्मल स्टॉक एंडेवर की सीट्स आती है ना उससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड प्लस इसमें मसाजर एंड बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है। जैसे मैं लेफ़्ट सीट यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ तो इसमें मसाज का ऑप्शन है, सीट वेंटिलेशन का ऑप्शन है, सीट हीटिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। एंड बोथ सीट्स पे अवेलेबल है। बीच में एक कप होल्डर जो है वो भी एक प्रॉपर ऐसे ना एक प्रीमियम फील दे रहा है, प्रीमियम टच दे रहा है गाड़ी को, जिसमें मसाजर भी वर्क कर रहा है। एंड जो थाई सपोर्ट है ना, अंडर थाई सपोर्ट, ये भी बहुत अच्छा है। अब देखो इसका सबसे पहले होम स्क्रीन है, ठीक है। होम स्क्रीन पे गए, लेफ्ट सीट राइट सीट। अब लेफ्ट सीट पे हम गए। अब सबसे पहले इसको इन्फ्लेट करते हैं। ये आपका लंबार के लिए, आपको पीछे फील हो रहा है ना, हाँ, तो ये अपने हिसाब से आप इन्फ्लेट या डिफ्लेट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट सीट को आगे बढ़ाना है या आपको इसको पीछे करना है, ये अपने हिसाब से आपको पीछे सो के जाना है या आपको रिक्लाइन करना है इसको, ठीक है। आप ये फिर आपका ये आ गया जो आपका थाई सपोर्ट है, ठीक है। थाई सपोर्ट को हमें अप करना है। आप पैर फैलाना चाहते हैं सीट को पीछे करके, तो वो आप अब और या फिर नीचे करना चाहते हैं, ठीक है। फिर आपका ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब ये आप आगे आ गए या आप पीछे चले गए। पीछे करने के बाद ही ये पीछे करने तभी पैर आपका हाँ फैलेगा, ठीक है। सेम आपका मसाज, ठीक है। लेफ़्ट सीट का मसाज अभी स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब लेफ़्ट सीट का मसाज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, इंटेंसिटी। वेंटिलेशन, आपको पीछे इसमें हवा आएगा पीछे के साइड पे, ठीक है। और सेम आप विंटर्स में कहीं जा रहे हैं तो आप हीटिंग कर सकते हो, ठीक है। सेम आप वापस से गए राइट सीट पे, राइट सीट पे सेम चीज़। और यहाँ पे फिजिकल बटन्स भी हैं सर आपके साइड में, हाँ फिजिकल। अगर आप इससे नहीं कर रहे हो, स्क्रीन लॉक्ड है अपना, तो फिर आप फिजिकल बटन से भी कर सकते हो। एंड निकलने के लिए इसको ऊपर करके, ताकि आप ऐसे आपको ना, हाँ इसको आप ऊपर कर दोगे, ये 3 लेवल पे एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी जैसे आप हाथ ऊपर रख के या और निकलना है तो इसको ऊपर करके निकलने और उठने में आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आगे तक ये है ना, तो आपको वो दिक्कत नहीं होगी।